राज को बेड़ा गर्क कर दिया है, उस भ्रष्टाचारी को आज गवर्नर बना करके भेज दिया। अरे वाह, भेज रहे हैं। अब अगली बार इनको गठरी में बांध करके गुजरात में भेजना पड़ेगा आप लोग। इसमें दो चार को नेता हम लोग का आदिवासी भाई लोग भी बना पड़ा। आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चा भी अब डॉक्टर इंजीनियर बनने से वंचित नहीं होगा। उसको सहायता राशि अब झारखंड सरकार उपलब्ध कराई। अब 1 किलो दाल भी आप गरीबों को हम लोग दे दिया कि गैस सिलेंडर क्या आपका पेट भरेगा? गैस सिलेंडर तो अपना पेट भरना चालू कर दिया। अगर हमारे घर में 3 बेटी है या 4 बेटी है, चारों को सावित्रीबाई फुले योजना में शामिल करेंगे। हिंदू मुस्लिम जात धर्म करने से पेट भरेगा क्या जी? पेट भरेगा काम करने से। कानून बनाए, थोड़ा अपना पॉकेट भी देखना पड़ता है सरकार का। आज राशन कार्ड के माध्यम से अनाज में हम लोग एक और बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। जो अनाज तो मिलता ही था, अब 1 किलो दाल भी अब गरीबों को हम लोग देंगे। और सावित्रीबाई फुले का जो हम लोग का योजना था, जिससे हम 2 बच्चियों को घर में सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ दे रहे थे, अब ये 2 बच्चियों का जो विषय है वो अब समाप्त करके अगर हमारे घर में 3 बेटी है या 4 बेटी है, चारों को सावित्रीबाई फुले योजना में शामिल करेंगे। हमको पता ही नहीं था। कानून बनाए, थोड़ा अपना पॉकेट भी देखना पड़ता है सरकार का। सब कुछ ध्यान में रखकर हम लोग 2 बच्चा का हिसाब किताब लगाया। लेकिन हम एक दिन अचानक कुछ बच्चियों से हमारी मुलाकात हुई। लगभग 20-25 को बच्ची एक साथ थी। हमने अचानक पूछ दिया, सावित्रीबाई फुले का योजना कितना बच्चियों को मिला? तो पता चला उन 20 बच्चियों में 19 बच्ची लोग हाथ खड़ा किया कि हमको मिल गया है। एक वो बच्ची बेचारी हाथ नहीं खड़ा कर पाई। हम बोले, तुमको क्या हुआ बेटा? बोला, नहीं, हमारे घर में 2 बेटी को मिल गया है, हम तीसरा है ना, इसलिए हमको नहीं मिला। तो हमको बहुत खराब लगा और उसी से मैं ये निर्णय किया कि अब बेटियों को पढ़ाई के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हमारी जितनी बेटी होगी अब पूरा का पूरा उसका अब जिम्मा सरकार उठाएगी। तो इसलिए कई ऐसी चीजें हैं, योजनाओं के बारे में हमारे मंत्रीगण ने काफी कुछ बताया। हम उन सब चीजों पर हम बहुत दोबारा बातों को नहीं रखेंगे। अभी और भी कार्यक्रम है। आदि चाण यूथो कना आरो मिटंग पाकुड़ कार्यक्रम ले धो का, इसीलिए संक्षिप्त में बातें रखेंगे। अभी आप ही का इसी आसपास में अभी फूलो जानो जल संरक्षण योजना यहां चल रहा है। अभी बरेट में डिग्री कॉलेज अभी हम देख रहे हैं यहां बन रहा है। यहां बरेट में तालाब एक तो था बड़ा सा, उस तालाब का जीर्णोद्धार हुआ। ग्रिड भी यहीं पर बन रहा है। यहां 32 किलोमीटर का एक रांगा से सिमल ढाब का रोड, कुसमा का रोड, अल्पसंख्यक विद्यालय बन रहा है, ओबीसी विद्यालय बन रहा है। लगभग हर एक गांव में छोटा बड़ा तालाब बन रहा है कि नहीं जी? बिनाकना से बांध तालाब हो गडिया को। हमारे लोगों को भी तो राशन कार्ड का जरूरत पड़ेगा। तो धीरे धीरे कई मंच में हमारे विपक्ष के लोग जा करके इन कैंपों में अपने लोगों को राशन अनाज दिलाने का काम किया और दूसरा तरफ बहिष्कार करता है बेईमान लोग। 20 वर्ष में क्यों नहीं किया सभी बुजुर्गों को पेंशन देने का काम? 20 साल में क्यों नहीं हमारे बच्चियों को अपने पैर में खड़ा होने का ताकत दिया?
खाली भाषण, खाली झूठ का पुलिंदा, खाली हिंदू मुस्लिम जात पात, हिंदू मुस्लिम जात धर्म करने से पेट भरेगा क्या जी? पेट भरेगा काम करने से, पेट भरेगा रोजगार देने से। आज हम लोग नौकरी भी दे रहे हैं, सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं, गैर सरकारी भी नौकरी दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार भी उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। और हमारी जैसलमेर की महिला दीदी लोगों को हर कैंप में, जब भी कैंप लगता है, कभी 2 करोड़, कभी 3 करोड़, कभी 6 करोड़, इनके बीच में वितरण करते हैं। हम लोग कहां जो भी चीज, इसीलिए हम पहले ही बोले आप होड़ कोई ना नचार में ना कुआ बेचारा नुकु अफसर पदाधिकारी साला रोड रपोड़ और लड़ाई तपम तो बाको दाड़िया थोड़ा दिकू को दाड़े कना, लेकिन नेत पदाधिकारी आप दुआर को दर्शनों करना उन्हें आप जहां लिखाते हो आप समस्या उन्हें दोहे पे। और अब इस बार इस कैंप में बदलाव है। इस कैंप में एक एक आवेदन रजिस्टर्ड हो रहा है और उस आवेदन का आपका जो नंबर उस आवेदन में लगेगा, उस नंबर का व्हाट्सएप आपके मोबाइल में आएगा, आपके फोन में उसका संदेश जाएगा और आपका दरखास्त कहां जाके अटका हुआ है इसका भी जानकारी आपको उस मोबाइल से मिलेगा। आपने जो दरखास्त दिया है वो दरखास्त कोई फाड़ के नहीं फेंक सकता। इसका लगातार मॉनिटरिंग होगा और एक एक व्यक्ति की समस्या का समाधान होगा। आज इस कैंप के माध्यम से बहुत सारे योजनाएं के बारे में स्टॉल लगा है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में हम आपको थोड़ा बताना चाहते हैं। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उन बच्चों के लिए है जो 10वीं पास करेगा, उसको हम लोग एक कार्ड देंगे और उस कार्ड के माध्यम से जो बच्चा आगे पढ़ने का, जो अगला 4 साल का जो पढ़ाई होगा, 12वीं क्लास के बाद जो डिग्री का कोर्स होगा, चाहे वो इंजीनियर का हो, डॉक्टर का हो, वकील का हो या और भी कोई डिग्री कोर्स हो, उसके लिए जो 4 साल का पढ़ाई का जो सहायता राशि होगा, जितना उसको खर्चा होगा, उसका पूरा का पूरा खर्चा सरकार देगी। इसलिए उसका हम लोग कार्ड बनाएंगे। हाँ, एक बात जरूर है, वो खर्चा सरकार आपको पढ़ाई करने के लिए देगी। 4 साल का कोर्स होगा तो 4 साल के लिए देगा, 5 साल का कोर्स होगा तो 5 साल के लिए देगा और 1 साल और बढ़ाकर 5 साल का होगा तो 6 साल तक के लिए, 4 साल का होगा तो 5 साल तक के लिए, और 5 साल तक आपको पैसा वापस नहीं करना है। और जब आपको डिग्री पाने के बाद आपको नौकरी मिलेगा तो थोड़ा थोड़ा करके सरकार को पैसा वापस कर दो। और कोई गारंटी नहीं लगेगा, आपको कोई जमीन बंधक रखने का जरूरत नहीं है, गाय गोरू बंधक रखने का जरूरत नहीं है। आपका गारंटी सरकार बनेगा। हमारे इन आने वाले समय में जो बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर पढ़ाई का जो खर्चा लगता था, डॉक्टर बनने में बहुत खर्चा लगता है, इंजीनियर बनने में बड़ी खर्चा लगता है, किसी में 5 लाख, किसी में 10 लाख,
और हमारा गरीब लोग कहां से लाएगा बेचारा। तो हमारे बच्चे भी, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चा भी अब डॉक्टर इंजीनियर बनने से वंचित नहीं होगा। उसको सहायता राशि अब झारखंड सरकार उपलब्ध कराएगी। अभी तो आप लोग को जानकारी मालूम है, कभी जो हम लोग सभी सपने में नहीं सोचते थे, कोई आदिवासी, कोई दलित, कोई पिछड़ा ये कभी नहीं सोच सकता था कि हमारा बच्चा विदेश में कभी जाके पढ़ेगा। लेकिन आज जाके देख लीजिए, इन 3 साल में 50-60 बच्चा, हमारा आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक का बच्चा विदेश में जाके पढ़ रहा है और उसका पूरा खर्चा सरकार दे रही है और उसको पैसा वापस भी नहीं करना पड़ रहा है। कोई विदेश में ही नौकरी पा रहा है, कोई वापस आकर के यहां काम कर रहा है। और हमारे विपक्षों को पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग तो आज तक कुछ किया नहीं, खाली झूठ बोल करके। आम दिना जब महामारी नहीं था, सामान्य जीवन में लोग राशन कार्ड में हाथ ले करके, हाथ में रख करके भूखा मरा लोग। ये इन लोगों ने दिन दिखाया, इस राज्य से लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किया। ये तो कोरोना में मंजर हमने देखा है, जहां हमको अपना मजदूरों को हवाईजहाज से ला करके अपने घर भेजना पड़ा। अभी बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से आप लोगों को कृषि के नए तरीके से जोड़ा जा रहा है। आप जो धान लगाकर अपना जीवन यापन करते थे, एक फसल पर ही पूरा साल गुजारते थे, आप इसके अलावा आप और भी खेती कर सकते हैं। इसके लिए बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से आप अपने खेत में नए तरीके के पौधे के माध्यम से अपने आय बढ़ा सकते हैं। पशुधन योजना के माध्यम से गाय, गोरू, बकरी, मुर्गी, सुअर सब बंटने का आप लोगों ने प्रावधान कर दिया 90% के अनुदान में। लेकिन पहले एक बहुत बड़ा विडंबना था, हमारे किसान भाई लोग जब जानवर लेता था, कई जानवर लोग मर जाता था तुरंत, और फर्जीवाड़ा भी बहुत होता था। अब कोई भी जानवर, गाय, बकरी, सुअर, मुर्गी जो भी मिलेगा, अब आपको वो जानवर बीमा करके आपको वो जानवर मिलेगा। अगर गलती से जानवर मर जाएगा तो उसका पूरा पैसा आपको बीमा कंपनी देगा। तो इसीलिए अब जानवर पालने का भी पद्धति हमें अपनाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे किसान दूसरा काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम लोग आपके बीच में आज का ये कार्यक्रम शुभारंभ कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर हमारी चिंताएं आज भी बनी हुई है। हम अभी और भी कई काम करना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे विपक्ष लोग आए दिन हमारे कामों में रोड़ा लगाने का कोई कसर नहीं छोड़ता है। ये लोग तो अब ईडी, सीबीआई के पीछे जाके छुप गया है और उसी को सामने कर देता है, और इसको लगता है कि ईडी, सीबीआई के नाम पर ये सरकार डर जाएगी। ये सरकार डरने वाली नहीं है, ये सरकार लड़ने वाली है और भगाने वाली है। अब अगली बार ये लोग, अभी ये जो आप लोगों का अधिकार, आप लोगों का हक जो गठरी बांध करके हम कैंप में भेज रहे हैं, अब अगली बार इनको गठरी में बांध करके गुजरात में भेजना पड़ेगा हम लोग।
इसमें दो चार को नेता हम लोग का आदिवासी भाई लोग भी बना पड़ा। एक समय अपने आप को शिबू सोरेन बनने के लिए निकला था बेचारा मैदान में। 14 साल बिताया, शिबू सोरेन तो बन नहीं पाया, लेकिन अब शिबू सोरेन के सावक के साथ उलझ रहा है। चिंता नहीं, कोई बात नहीं। अभी लोग छुप छुप के वार करता है। अरे सामने आके वार करो ना, पीछे से काहे लड़ते हो? जब राजनीतिक ताकत खत्म होता है तो उलूल जुलूल आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। ये भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है? आज जिस सरकार ने भ्रष्टाचार करके पूरा राज्य को बेड़ा गर्क कर दिया है, उस भ्रष्टाचारी को आज गवर्नर बना करके भेज दिया। अरे वाह! इनका आलम, इनका काम करने का तरीका, दाल, तेल, नमक, कागज, कलम, कपड़ा, दवा, सब चीज का दाम देख लो आप, कहां आसमान छू रहा है। जो मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया था, बेचारा ऐसा गैस सिलेंडर दे दिया कि गैस सिलेंडर क्या आपका पेट भरेगा? गैस सिलेंडर तो अपना पेट भरना चालू कर दिया। कहा 400 का सिलेंडर 1000-1200 रुपया का सिलेंडर कर दिया। और वो सिलेंडर जो गरीब बेचारा जबरदस्ती ढो ढो के ले गया, अब वो गरीब उस सिलेंडर के ऊपर एक टोकरी रखता है, उसमें बेचारा कचड़ा पचड़ा जो भी घर का है वो रखना शुरू कर दिया, और कोई काम नहीं आता। एक कोना में उसको जगह दे दिया, बल्कि उल्टा घर का एक कोना जगह छेक लिया ये। लेकिन बड़ा चतुर, चालाक इनका होशियारी। अभी राजस्थान में चुनाव हो रहा है, वहां की सरकार कितना 500-400 रुपया गैस सिलेंडर दे रही है, अपने खर्चे पर बाकी पैसा दे रहा है। अभी इन लोगों ने भी चुनाव जीतने के लिए 450 रुपए कर दिया। अरे भाई, आप सिर्फ राज्य नहीं, पूरा देश के सरकार हो, देश में आपका सरकार है, पूरा देश का सिलेंडर 450 रुपए क्यों नहीं करते हो? अलग अलग राज्य, अलग अलग आदमी, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून। कैसे हम अमीरों का और पेट भरें, कैसे अपने व्यापारी साथियों का पेट भरें, उसके लिए अलग कानून। गरीबों का कैसा हम शोषण करें, इसके लिए अलग कानून। अभी वन अधिकार कानून इन लोगों ने उसको इस तरीके से कर दिया है कि एक लड़ाई यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को फिर से लड़ना पड़ेगा। आज राज्य के अंदर हम लोगों ने यहाँ के आदिवासियों को धर्म कोड देने के लिए कानून बनाया, विधानसभा से पारित किया, भेज दिया, लेकिन कुंडली मार के बैठ गया। यहाँ पर हमारे पिछड़े वर्ग को 27% का आरक्षण देने का बाद, गरीबों का आरक्षण बढ़ाने का बाद कानून बना दिया, लेकिन गवर्नर उसमें कुंडली लेके बैठ गया। अजीब हालत। और सब राज्य में कई गवर्नर, सब लोग भी यही काम कर रहा है। कहीं पर वहां का सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है कि गवर्नर आजकल राजनेताओं की तरह व्यवहार करते हैं और केंद्र सरकार का प्रचार प्रसार में लगे हुए। हम लगातार इस प्रयास में हैं कि यहां पर हमारे आदिवासी भाइयों का, दलित भाइयों का, अल्पसंख्यक भाइयों का, ओबीसी का, सभी का आरक्षण का प्रावधान की व्यवस्था हो, लेकिन ये करने नहीं देते।
किसी न किसी तरीके से अड़ंगा लगाने पे लगा हुआ है। ये भी एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें, हम लोगों को। इसीलिए अब राज तो राज, अब देश के कुर्सी से भी इनको धकेल के गिराना पड़ेगा, नहीं तो इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं बचेगा। तो इसीलिए कई सारी चीजें हैं, अगर हम बातें करें तो और भी समय लगेगा। हम लोग भेदभाव की राजनीति नहीं करते, आम जनों की सुख दुख के साथी बनकर रहने का हम लोग का सदियों का परंपरा है। और जहां लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, एक दूसरे से मिलकर रहते हैं और इन सब झूठे मक्कारों के से बच जाते हैं, तो वहां पर इनका राजनीतिक रोटी कभी नहीं पकता है। जब जब चुनाव आता है तब तब इनको भोगनाडी याद आता है, तब तक इनको उलीहातू बिरसा भगवान का घर याद आता है। कितना दिन से ये लोग भोगनाडी आते हैं, पूछिए जरा इन लोगों से, कितना दिन से ये लोग उलीहातू जा रहा है, पूछिए इनसे। अभी 90-95 की कब का ये गुमानी बराज बन के तैयार, लेकिन कनाल में एक बूंद पानी नहीं गया। हम आपको भी बताना चाहते हैं, अगला बारिश में आप पूरा केनाल में पानी लबालब रहेगा और सभी खेतों में पानी पहुंचेगा। हम लोगों ने काम पूरा कर लिया। यहां एक और बात आई अभी अभी, जो हमें पहले भी ये दरखास्त मिला था, लेकिन हमने इस पर प्रयास करते हुए इस बात की जानकारी ली थी। हमारे यहां पर शेरशाहवादी भाई लोग बड़ी संख्या में, उनका प्रमाण पत्र, जो जाति प्रमाण पत्र और क्या क्या प्रमाण पत्र नहीं बनता था, अब उसके लिए अब आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। अब वो प्रक्रिया पूरी कर ली गई, आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। अब ये कैंप लगा है, इसमें आप लोग अपना दरखास्त देना शुरू कर दीजिए। जिला प्रशासन अब इसकी तैयारी कर शेरशाहवादियों को भी उनका प्रमाण पत्र देने के लिए तैयारी कर चुका है।